अब गोबर खिला रहे हैं तो उसको किसको खिलाना? हाँ किसको? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। रमजान, सबसे पहले तो रमजान मुबारक मेरे सब मुस्लिम बहन भाइयों को। उम्मीद करती हूँ आज की शायरी सबने बहुत अच्छे से की होगी और दुआ है कि हम सब मुसलमान बहन भाइयों के रमजान अच्छे से गुजरे। तो आज इस हम वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं, वो उसका टाइटल है बुरे ओवैसी। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट के बाद हम ये वीडियो ठग लाइफ लेकर आए हैं। ये उनके भाई हैं, छोटे भाई हैं, वो असदुन ओवैसी के। शेर के भाई शेर होते हैं। हाँ, तो सुना है कि उनके भाई असदुन ओवैसी भी अबुरुद्दीन ओवैसी पहली दफा मेरे ख्याल हम करने लगे इनका रिएक्ट। तो देखते हैं कि इनका ठग लाइफ में क्या इनका एटीट्यूड है, कैसे बोलते हैं, क्या है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नई वीडियो आपको पहुंचे। इंस्टाग्राम फॉलो करें। शुरू करते हैं। अगर कोई भी गौ हत्या करेगा, चाहे वो दलित हो या क्षत्रिय हो या यादव हो या किसी भी समाज का कोई भी व्यक्ति हो, हम उसको बात से नहीं, हम उसको हमारे हाथ से समझाएंगे। बीफ खाए वो खाए, हाँ मैं खाता हूँ बीफ, क्या करते बताओ? मैं खाता हूँ, खाता रहूंगा। पहले भी कहा, फिर कह रहा हूँ, मजे में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। जब तक ये जबड़े के अंदर गोश्त नहीं रहा, निवाला हल्लक से नीचे नहीं जा सकता। म्यूजिक। अगर तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो मित्रों, मैं आपसे कह सकता हूं, ओबीसी को यहां से वैसे ही भागना पड़ेगा जैसे हैदराबाद से निजाम को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था। एक और एक आया, आज एक और आया। वो कैसे कैसे की कपड़े पहनता है, तमाशे का दिखता है। किस्मत से चीफ मिनिस्टर भी बन गया। कह रहा है निजाम की तरह ओवैसी को भगाऊंगा। अरे वाह, तेरी हैसियत क्या, तेरी दिशा क्या। तेरे जैसे 56 आए चले गए। अरे ओवैसी तो छोड़ो, ओवैसी की आने वाली 1000 नस्लें भी इसी मुल्क में रहेंगी, तुझसे लड़ेंगी, तुझसे मुकाबला करेंगी, तुझे भगाएंगी, हम भागेंगे। खाली बकवा 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 बकवा, कुछ काम ही नहीं है। क्या बताइए, ऐसा समझ रहे थे कि बस पानी उबालो, पत्ती डाल दो, चाय पिला दो। पीछे उर्दू लिखी है। वजीर आजम हिंदुस्तान कहते हैं, मेरे दलित भाई को मारने से पहले मुझे गोली मार दो। वाह 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 वाह। अगर आपको कोई तकलीफ है तो वार करना है तो मुझ पे करिए। मेरे दलित भाइयों पर वार करना बंद कर दीजिए। वार करना है तो मुझ पे कीजिए, गोली चलानी है तो मुझ पे चलाइए, मेरे दलित भाइयों पर मत चलाइए। सियासी लिया, उनको मार रहे हैं तो आपको गोली मार देना। अरे तुम वजीर आजम हो, इतना कमजोर हिंदुस्तान का वजीर आजम। अरे वजीर आजम विजारत उज़्मा की ताकत का, ओहदे का अंदाजा होता तो कहता, और अगर उसकी जगह मैं होता तो कहता कि अगर कोई दलित को मारेगा तो हिंदुस्तान की पुलिस की गोलियां उसको मार देगी। तुम ये कहना था, लेकिन ये नहीं कहे मेरे को गोली मार दो। अच्छा बाबा, मार नहीं तो गोली आपको मार दो बोले। अब गोबर खिला रहे हैं तो उसको किसको खिलाना? हाँ किसको? में था चिल्लर, साथ वाले किल्लर, काम करे कांड वाले, लाइव बेड़ा थ्रिलर। मुसलमान 4-4 बच्चे पैदा कर रहे हैं, 8-8 बच्चे पैदा करो तुम भी। मुसलमान के 4-4 बीवियां, तुम भी करो। किसने रोका? अब वो अलग बात है, तुमको एक को नहीं संभाल रहे हम। मजा आया। अरे हिंदुस्तान को लव जिहाद, घर वापसी,
गौ रक्षक की जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान को 2 वक्त की रोटी की जरूरत है। 26 इंच का सीना, फुला 56 इंच। चाय वाले, छप्पन इंच का सीना रखने से कुछ नहीं होता, 4 इंच का दिल रख ले तो वो बात कहलाता है। हाँ, आँख बंद नाक बंद, खोटा खोटा बात बंद, बनना है तो बाप बंद। ये आरएसएस नहीं, ये क्लब ऑफ बैचलर्स है। और ये लोग जो खुद तो शादी नहीं करेंगे, खुद जिम्मेदारी का बोझ नहीं उठाएंगे, खुद तकलीफ नहीं उठाएंगे, बीवी और बच्चों की पुकारों को, उनकी खिलखिलाहट को, उनके तनखीदों को और उनके गुस्सों को नहीं झेलेंगे, लेकिन दूसरों से कहेंगे कि आप 4 पैदा। समझ में आया क्या? समझ में आया, मगज में आया। बात करता है तो चाय, कुछ बोलता है तो चाय। डिमोनेटाइजेशन के वक्त भी बोला तो यही बोला, क्या? चाय। फिर बोला तो क्या बोला? कड़क चाय, नरम चाय, फुला चाय, ये चाय। अरे बाबा, तू है हिंदुस्तान के नरेंद्र मोदी, वजीर आजम हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी। मैं तुझसे बोलना चाहता हूं कि तू खुदा के लिए इस बात को भूल जा कि तू चाय वाला था, अब नहीं है, वजीर आजम है। चाय वाले जैसे बातें करना छोड़, वजीर आजम जैसे बातें कर। कुछ नहीं, क्या है? अरे हम बोले तो बुरा दिखता कि ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं, वैसा बोल रहे हैं। हम नहीं बोले तो क्या हुआ? अल्लाह इनसे बुलाने लगा रहा। क्या क्या बोल रहा है, क्या क्या बोल रहा है ये हिंदुस्तान का वजीर आजम। आज आप देखिए क्या आलम है। मालिया भाग गया लंदन, ललित मोदी पैसे लिया भाग गया, चौकसी भाग गया, इन्हें भाग गया, सब भाग रहे। कहां भाग रहे? लंदन भाग रहे। इन्हें लंदन, उन्हें लंदन, ये लंदन, मगर लंदन से एक आया वापस। सब भागे ना, एक आया ना। और आया तो क्या डर के आया? क्या खौफ में आया? क्या कांपते कांपते आया? अरे हंसते हंसते आया और जेल में गया, 40 दिन रहा। अरे आज कहता हूं, मेरे हक के लिए, मेरे भाइयों की इज्जत के लिए, उनकी अजमत के लिए, उनके वक़ार के लिए, उनके हक के लिए अगर सूली पे भी लटकना पड़े तो अकबर ओवैसी लटक जाएगा, लेकिन तुम्हारे सामने झुकेगा नहीं। क्या डरते समझ रहे हैं? अरे डरने घबराने वालों में से हम नहीं। मैंने त्याग दिया। किसको त्यागा भाई? बड़ा महल था तेरा, रोल्स रॉयस की गाड़ी थी, बच्चे थे, बीवी थी, कौड़ा रुपये था, क्या था? क्या त्याग दिए? एक बूढ़ी माँ है, छोड़कर आ गए। अपनी निचली दर्जे की सियासत के लिए ज़ईफ माँ को भी कतार में खड़ा दिया बताने के लिए, देखो मेरी माँ खड़ी है। अफसोस, अगर उस मोदी की जगह मैं होता तो अपनी माँ के लिए मैं कतार में खड़े होता और माँ को अपना पैसा देता। गजब बेइज्जती है। कोई भी आरएसएस वाले, कोई भी हमारा बाल भी विंगा नहीं कर सकता। और याद रखो, दुनिया उसी को डराती है जो डरता है। दुनिया उसी से डरती है जो डराना जानता है। क्या है? अकबरुद्दीन ओवैसी से नफरत क्यों है? क्यों है? सौ सुनार की तो एक लोहार की। हमको कमजोर समझ रहे? अरे क्या है ये, मुल्क का क्या हाल हो गया है?
सबका साथ सबका विकास, किसका साथ हुआ? किसका विकास हुआ? किसी का भी साथ नहीं हुआ। आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इनका साथ हुआ। विकास किसका हुआ? किसी का नहीं, सिर्फ एक चाय वाले का विकास हुआ। चाय वाले सबसे ज्यादा इनके मेंबर्स, सबसे ताकतवर इनका वजीर आजम, 19 रियासतों में चीफ मिनिस्टर, संघ परिवार इनके साथ, आरएसएस इनके साथ, विश्व हिंदू परिषद इनके साथ, बजरंग दल इनके साथ, इतना बड़ा ताकतवर, और वोट मांग रहा है, वोट मांग रहा है तो अकबर ओवैसी का खौफ दिखा के मजलिस का नाम लेकर वाकई में कितना फकीर हो गया, कितना गरीब हो गया। डिग्री की तकसीम की, वहां गए, मुखातिब थे, मुखातिब करते करते रोहित का जिक्र लाए। रोहित का जिक्र लाते ही क्या अदाकारी, क्या एक्टिंग थी। देखो जाके नेट पे भाई। मेरे ही देश के नौजवान बेटे रोहित को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। रोहित बोल के रुक गए 2 मिनट, फिर खामोश, फिर यूं ऐसा, फिर उसके बाद आप बताइए, हर उसमें एक्टिंग। लेकिन वजीर आजम हिंदुस्तान, मैं पूछना चाहता हूं, अखलाक के घर में घुसकर झूठे इल्जाम के तहत अखलाक को मार दिया, उसके बेटे को जख्मी कर दिया, उसके बूढ़ी मां को तमाचा मार के नीचे गिरा दिए, अखलाक मर गया, उसका भाई दवाखाने में जिंदगी और मौत की कशमकश में था। उस वक्त वजीर आजम तुम्हारी जबान न जब खुली और अब तक भी नहीं खुली। क्या अच्छा भ्रष्टाचार है साहब? इलेक्शन में पूरा कैश में खर्चते हैं और फिर बोलते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ कर रहे हैं। एंड आई एम श्योर नाउ द बीजेपी विल मेक द इलेक्शन कैंपेन पेमेंट ऑन पेटीएम। आई थिंक, आई एम श्योर मिस्टर मोदी विल मेक अ पेमेंट इन यूपी इलेक्शन बाय पेटीएम और जियो बैंकिंग। दारुस्सलाम के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। हिंदू भी आ सकता है, सिख भी आ सकता है, ईसाई भी आ सकता है, पारसी भी आ सकता है, मुसलमान तो आते ही हैं। हर एक के लिए है। मगर यह जरूर कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान किसी की जागीर नहीं है। हिंदुस्तान किसी एक का नहीं है। हिंदुस्तान पर माथे पर तिलक लगाने वाले का जितना हक है, सर पे टोपी पहनकर सुन्नत पालने वाले का भी उतना ही हक हिंदुस्तान पर है। सर पे पगड़ी बांधने वाले सिख का भी उतना ही हक है। गले में सलीब पहनने वाले का भी उतना ही हक है इस मुल्क पर। यह मुल्क किसी एक का नहीं, यह मुल्क हिंदू का है, मुसलमान का है, सिख का है, ईसाई का है, पारसी का है, सबका है। हर मजहब के मानने वालों का है। ये मुल्क भगवान को मानने वालों का भी है, अल्लाह को मानने वालों का भी है, खुदा को मानने वालों का भी है, खुदा को नहीं मानने वालों का भी है। अरे हिंदुस्तान की पहचान हिंदुइज्म नहीं है, मुस्लिमिज्म नहीं है, सिखिज्म नहीं है, पारसीइज्म नहीं है, क्रिश्चियनिज्म नहीं है। हिंदुस्तान की पहचान हिंदुस्तान का सेक्युलरिज्म है। तो दोस्तों, अगर आपको अकबर वाकई सही कहते थे कि अकबरुद्दीन की वीडियो भी लेकर आए, वो भी वैसे की जैसी बेबाक अंदाज से बोलते हैं। कह रहे हैं कि मैं गोश्त खाऊंगा। खाते हैं भाई, सही कह रहे हैं। और इधर जितना कौन रोक सकता है बीफ खाने से? सीधी बात है, माशाल्लाह बड़ी बहादुरी वाली बात है। अल्लाह ताला और इन्हें इस्तिकामत दे। मगर दुआ कुर्बानी की जो सी बहन होती है ना भाई, उन्होंने तो भाई सरेआम कहा तुम्हारी गांव आता है तो फिर हमारा क्या? हमारे धर्म में तो भाई 4.5 है। हमने तो मजे लेने बीफ के। यार इधर हम देख ले कि इधर जो सा गोदी मीडिया नरेंद्र मोदी है कोई यार, तो उधर वो वैसी साहब ये उनके भाई जो सी
अकबरुद्दीन हाँ अकबरुद्दीन साहब भी बता रहे हैं कि ये टोपी ड्राम में ये मुनाफिकपन ये रियाया वगैरह दिखाता है। मगर यार जलसे में आकर देखो एक वजीर आजम को चाय वाला कहना अरे चाय के अलावा कोई और कोई भी काम कर ले भाई। तू चाय वाला था अब नहीं है, अब वजीर आजम है। हरकतें सही कर वही कह रहे हर बात पे जब भी कोई स्पीच दे रही हो चाय वाला चाय योगी आदित्यनाथ भी उन्होंने अखीर कर दी। उन्होंने कहा किस तरह का लिबास डालता है ऊपर से गंजा उसको भी नहीं छोड़ा। और योगी की और मोदी की बनती भी बड़ी है। तो वो एक जो पार्टी के वो एक ही पार्टी के ना। अच्छा ये लंदन से आए हैं, ये कह रहे हैं कि कुछ भाग रहे हैं पैसे वगैरह लेकर ना। ये भी उन्होंने ये मोदी को कहा था कि पैसे से लेके तो लंदन भागते हैं। वो कह रहे हैं कि कोई लंदन से आया है, वो है इधर है, मेरे ख्याल यही था, यही है लंदन से आया, जेल में रहा, 40 दिन जेल में रहा और अपने भाइयों के लिए यानी सूली पे भी चढ़ सकता है। अपनी बात कर रहे थे मेरे ख्याल से। वो कह रहे थे कि अगर मैं जेल में रह सकता हूँ तो मैं अपने मुल्क के लिए अपने जमीर का और अपने मजहब का सौदा नहीं कर सकता। क्या बात है यार, माशाल्लाह इतनी बात है। और ये जो दोनों भाई मेरे ख्याल से लंदन से ही पढ़े हैं, एजुकेटेड है ना माशाल्लाह, उनके पास नॉलेज बड़ा है, माशाल्लाह नॉलेज बड़े और हक सच के साथ बात करते हैं, इसलिए तो तमाचा मुंह पे पड़ता है इनको। मैं तो कहता हूँ यार अल्लाह करे इनको और अच्छी से अच्छी सीटें मिले। और बात सही है। अब ये हिंदू कहते हैं जी, हिंदू जो इंडिया है वो सिर्फ हिंदुओं का ही है ना। टिक्का लगा ले और इन्होंने बड़ा अच्छा बोले ये चीजें माथे पे टिक्का लगाने वाले का नहीं है। ये सिर्फ ये टोपी मुसलमानों का भी सर पे टोपी डालते हैं, नमाज पढ़ते हैं, क्रिश्चियन का भी ये सबका है, ये सबका हिंदुस्तान। हाँ ये सबका यहाँ अमन शांति से रहना है। और ये नहीं कि किसी के आप हक तल्फ कर रहे हो, हक तल्फी करो, किसी को जान से मार दो, बदमाशी करो। अभी सुधरा वैसे ही जो है कुर्दिन के भाई बड़े तो वो भी अक्सर यही नहीं कहते हमें अपने वतन से प्यार है, हिंदुस्तान से प्यार है। वो इन्हें हिंदुओं का नारा नहीं लगाते, वो जो कहते हैं जी जय श्री राम वगैरह। और कुछ हिंदुओं को तो बड़ी तकलीफ होती है, कमेंट्स में कहते हैं कि इन्हें पाकिस्तान में ले जाओ। क्यों पाकिस्तान में ले जाओ तो अच्छे हैं, अगर हमारे पास में है तो वेलकम। हमारे पास में तो हो जो सीधी सी बात है, हम तो इन्हें दे मार 4.5 प्रोटोकॉल दे और तुम्हारी जनता को भी आग लगाएं और तुम अपने क्या मुंह से कुछ सुनोगे यार। मगर भाई बात ये है कि वो अपने जो सा उनका मजहब है वो अपनी कंट्री के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान ही है, अपने हिंदुस्तान को अच्छा कहते हैं, अच्छा प्राउड करते हैं, फख्र करते हैं। और भाई हक सच का वो जिधर भी कोई मसला मसाइल आता है यार देख ले माशाल्लाह ये और उनके भाई कितनी अच्छी तरह माशाल्लाह यार अवेयरनेस और डिटेल के साथ जवाब देते हैं। बहादुर है यार, इन शेरों को इनकी अजमतों को यार सलाम। मैं तो कहती हूँ आजकल के हर नौजवान को ऐसे इनकी तरह होना चाहिए। आजकल कोई बोलता नहीं है, नहीं बोलता, डर जाते हैं जी हमें कोई उठा ना ले जाए, उठा ना ले जाए। तो इन्हें ये भी तो बेबाक अंदाज में बोलते। और आखिरी बात ये है कि ये भी बताना, ये भी आप अपनी राय जरूर देना कि जैसे जिस तरह पाकिस्तान में इलेक्शन में धांधली होती है, मसलन किसी का हक तल्फ किया जाता है, क्या वहाँ इंडिया में भी इस तरह किसी का हक तल्फी होती है कि नहीं इलेक्शनों में? आप अपनी राय जरूर देना। मिलते हैं अगली वीडियो पे, अपना खास ख्याल रखना।